गुड आफ्टरनून गर्ल्स। उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 4 समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम वाटर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। वाटर डिस्प्यूट यानी पानी को लेकर जो संघर्ष हो रहा है। वैसे तो संघर्ष लैंड को लेकर भी होता है, लेकिन यहाँ हम पानी को लेकर संघर्ष को ही डिस्कस करेंगे। पानी, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक सामान्य संपत्ति संसाधन है। इट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। हम यही मानते हैं कि पानी नेचर का ही गिफ्ट है। 71% ऑफ द अर्थ इज वाटर, हम ये जानते हैं। बट इस 71% में 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, जो कि हमें महासागरों में मिलता है, सागरों में मिलता है। तो बाकी बचा 3% जो कि फ्रेश वाटर है, स्वीट वाटर है, जो कि खारा पानी नहीं है, वो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में मिलता है। उसमें से 1% ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मनुष्य अपने लिए इसको यूज़ करता है, अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए मनुष्य ही यूज़ करता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता क्या है? इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स दैट हैज़ नो बाउंड्री और टेरिटरी एंड नॉट ओन्ड बाय एनी कंट्री और पर्सन। ये डेफिनेशन है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का। एक नदी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, इसका कोई बाउंड्री नहीं, इसकी जो सीमाएं हैं वो किसी राजनीतिक सीमा को फॉलो नहीं करती है। एंड इट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन कंट्री और वन पर्सन। गंगा का ओनर कौन है? हम ये नहीं कह सकते कि गंगा का ओनर इंडिया है। ये बात अलग है कि गंगा मैक्सिमम इंडिया से ही बहती है, लेकिन गंगा सागर में प्रवेश करने से पहले उसकी एक धारा बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश का भी ये नदी कहलाएगा। इसलिए इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी संसाधन मानते हैं। तो संघर्ष किस बात पे होता है? संघर्ष होता है जब ओनरशिप की बात आती है कि इसका स्वामित्व किसके पास है। हु इज द ओनर ऑफ दिस वाटर बॉडी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में जितना भी युद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। ये वाटर जो है बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है। अभी मैंने बताया ना कि 3% वाटर सिर्फ है जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें 2% जो है वो ऑलरेडी ग्लेशियर्स में एंट्रैप्ड है, उसको हम तोड़ के तो यूज़ नहीं करते हैं। अंटार्कटिका में काफ़ी सारा पानी बर्फ़ के रूप में है, उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम जिस पानी को यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम है, और इस बात को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। दूसरी बात यह है कि इट इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे विश्व पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वितरण एक समान नहीं है। सिर्फ 12% लोग 65% वाटर को यूज़ करते हैं। बाकी लोगों के पास पानी है ही नहीं। कुछ अदर डायमेंशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो राजस्थान के डिज़र्ट में रहते हैं। उनको मीलों ट्रैवल करना पड़ता है एवरी डे पानी लाने के लिए। तो उनके लिए पानी तक पहुंच पाना ही बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात को ही लेकर संघर्ष होता है। इंटरनेशनल तौर पे अगर आप देखें कि साउथ अफ्रीका में इट वॉज डिक्लेयर्ड, पिछले समर में इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट नेशन टू गो विदाउट वाटर। ग्राउंड वाटर उसका खत्म हो गया था। तो पानी के लिए संघर्ष आने वाले दिनों में और भी बढ़ जाएगा। पानी के संघर्ष को लेकर एंटनी टर्टन ने कहा है कि जो भी संघर्ष होता है वो स्केर्सिटी के कारण होता है, पानी न होने के कारण, उसके कमी के कारण होता है, और उसकी वजह से कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अगर आप देखें तो वो बहुत ही इनएफेक्टिव और इम्प्रॉपर है।
सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। जहाँ पानी की कमी है वहाँ अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे एरियाज जो है वो पानी की कमी के कारण हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाते हैं, वाटर कॉन्फ्लिक्ट जोन, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ वर्षा होती है सिर्फ विंटर में, गर्मियों के दिनों में वर्षा नहीं होती। नॉर्थ अफ्रीका जहाँ सहारा है, विशाल मरुस्थल, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो राजस्थान है, दक्षिण भारत में भी पानी की कमी है। अभी कुछ दिन पहले मद्रास पहला वो सिटी बन गया जहाँ पानी की कमी महसूस होने लगी। मंगोलिया है, चाइना है, सब सहारन अफ्रीका है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पानी की कमी है। और इसलिए हम इस स्लाइड में प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी पर बात करते हैं। वाटर क्राइसिस क्या है? 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर अगर है तो वो वाटर क्राइसिस कहलाएगा, और उससे भी कम अगर पानी है तो वो वाटर स्केर्स हो जाता है। 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर कैपिटा से भी कम पानी मतलब वाटर स्केर्स। तो हम क्राइसिस से स्केर्सिटी की ओर जाते हैं। हम जल संकट से जल की कमी की तरफ जाते हैं। कहा जाता है, यूएन का ये कहना है कि 2050 तक 20 कंट्रीज विल बिकम वाटर स्केर्स, यानी 20 देशों में 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, इतना भी पानी नहीं होगा। और 2025 तक ऐसा माना जाता है कि 60% विल फेस वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी फेस करेंगे। अब हम चलते हैं वाटर शेयरिंग और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। तो 145 ऐसे देश हैं जहाँ पर इंटरनेशनल रिवर बेसिन्स जहाँ पर मौजूद है। अब इंटरनेशनल रिवर बेसिन्स होने से उस पानी पर स्वामित्व किसी एक देश का नहीं होगा। 263 रिवर्स एंड लेक्स है जहाँ पर 40% पीपल लिव। नाउ इफ सो मेनी पीपल आर लिविंग इन द रिवर बेसिन्स, हाउ इज द वाटर शेयर्ड? पानी का विभाजन कैसे होगा? 13 बेसिन्स है जो कि 5 से 8 देशों में शेयर होता है। 5 बेसिन है, कॉन्गो, नाइजर, नाइल, राइन और जम्बेसी, जिनको 9 से 11 कंट्रीज शेयर करते हैं। सोचिए, मतलब एक नदी 3, 4, 5 देशों से गुजरती है, सभी का उस नदी के पानी पर हक बनता है। डैन्यूब रिवर, आप देखिएगा, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। Danube River travels within a territory of 18 nations, मतलब 18 देशों से ये गुजरता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज करते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि कंट्रोल ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा, किस देश का होगा। दूसरा है मिलिट्री टूल्स, कभी कभी ये सैन्य उपकरण के जैसे भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा है राजनीतिक उपकरण, पॉलिटिकल टूल बन जाता है, जैसे सिंधु का पानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पॉलिटिकल टूल है। गंगा या ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच, ब्रह्मपुत्र का पानी चाइना और इंडिया के बीच एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। कभी कभी पानी की वजह से आतंकवाद का जन्म होता है। कोयल कारो प्रोजेक्ट ऑफ हम झारखंड में हम देख चुके हैं, ये आतंकवादी क्षेत्र बन गया है पानी की वजह से। मिलिट्री टारगेट होता है, मिलिट्री वाले हमेशा इस पानी को ही टारगेट करते हैं। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, डेवलपमेंटल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि किसी जगह डैम बनाना हो, अब मान लीजिए सिंधु पर एक डैम बनाना चाहता है चाइना, तो उस डैम के बनने से चाइना को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन
इंडिया को या पाकिस्तान को, क्योंकि सिंधु और भी देशों से होके बहता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए ये एक विवाद या डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। अब हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। अब तक कोविड-19 में आप लोग हॉटस्पॉट्स बहुत सुनते आ रहे हैं। तो हॉटस्पॉट्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष का क्षेत्र। ओके, सो नाइल रिवर ये बहुत ही बड़ा नदी है। आप देखिएगा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, इसी स्लाइड में लिखा हुआ है, 6853 किलोमीटर्स लॉन्ग। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 1/10 पार्ट से ये बहता है और ये 3 मेजर कंट्रीज से होके बहता है, इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया। इथियोपिया से ये इसकी शुरुआत होती है। आगे चलकर ये 2 और इसके सहायक नदियां इससे जुड़ जाती हैं, ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। और हैरत की बात यह है कि इथियोपिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ वाटर टू द नाइल, विच मीन्स कि नील नदी को इथियोपिया सबसे अधिक पानी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इजिप्ट यूजेस मैक्सिमम वाटर। इजिप्ट 90% नील नद का पानी यूज करता है। क्यों? बिकॉज इजिप्ट इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट। तो इस बात को लेके विवाद है कि आप दे कुछ नहीं रहे हो, आप ले रहे हो। सिमिलरली जॉर्डन एक नदी है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, दजला, फरात 3 देशों के बीच में संघर्ष पैदा कर चुका है, टर्की, सीरिया और इराक। मेकोंग नदी है जो कि थाईलैंड और वियतनाम के बीच में एक संघर्ष का क्षेत्र बना है। डैन्यूब वैसे तो 11 देशों से बहता है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के बीच में ये विवाद का क्षेत्र बन गया है। कोलोराडो रिवर बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए। और फिर अमू दरिया और सिर दरिया नदी है जो कि अरल सी में बहते हैं, लेकिन ये भी एक विवाद का क्षेत्र बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इतने विवाद को कम करने के लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्रैगमेंटेशन ऑफ रिवर्स कर रहे हैं, उसको तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए जो कि सभी देशों के लिए सही हो, एडवांटेजियस फॉर ऑल कंट्रीज हो। फिर इंक्रीजिंग एक्सेस टू सफिशिएंट यूजेस ऑफ वाटर हो, यानी लोगों को पानी तक पहुंचना और उसको यूज करने में मदद मिले। बेटर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर हो, पानी का वितरण इस तरह से हो ताकि सभी को मिले, सभी इसको यूटिलाइज कर सके। और सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। विवाद को छोड़कर क्यों ना देश आपस में बैठ के इस बात को तय करे कि किस तरह से इस पानी को सही तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, सो इतना है वाटर कॉन्फ्लिक्ट पर। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। थैंक यू।